हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों देखिए, हमारा पहला टॉपिक रहेगा साइकिल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आविष्कार कैसे हुआ। दोस्तों कि इंजन का डीजल जो इंजन है उसका आविष्कार किस तरीके से हुआ, और तो उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीजल इंजन की 4 स्ट्रोक साइकिल, यानी डीजल जो इंजन है 4 स्ट्रोक किस तरीके से अपना पूरा करता है। पहले जैसे सक्शन स्ट्रोक होता है, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तीसरा पावर या फायरिंग स्ट्रोक बोलते हैं, चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये किस तरीके से वर्किंग करते हैं, इन स्ट्रोकों के बारे में हम वीडियो के माध्यम से, और किस तरीके से टीडीसी से बीडीसी जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, वो सब हम आपको विथ थ्योरेटिकल सहित और चित्र के माध्यम से या फिगर के माध्यम से हम आपको बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, जैसे सक्शन स्ट्रोक किस तरीके से कार्य करता है। इसके बाद अगला स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक, ये किस तरीके से कार्य करता है। इसके बाद पावर या फायरिंग स्ट्रोक, ये किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। पहला, साइकिल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ साइकिल। देखिए दोस्तों, साइकिल की परिभाषा किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में यानी रेगुलर ऑर्डर में बार बार होना साइकिल कहलाता है। जैसे संक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक यानी क्रम के हिसाब से होते रहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइकिल। तो किसी क्रिया के हिस्सों का एक निश्चित क्रम में बार बार होना साइकिल कहलाता है। इंजन साइकिल से तात्पर्य उपरोक्त संक्शन, कंप्रेशन, पावर या फायरिंग तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक के एक के बाद एक क्रम से होने से है, जिससे इंजन चलता है। फिर देखिए दोस्तों कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो इसके बारे में मैं मेरा जो पहला वीडियो, इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों उसमें मैंने इतना डीपली नहीं बताया। इसमें मैं पूरा डीपली किस तरीके से कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आविष्कार हुआ, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए कंप्रेशन इग्निशन इंजन, आजकल के स्पीड ऑटोमेटिक टाइप डीजल इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसका वर्णन पहले किया गया है, कुछ अलग सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी अलग अलग प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, जिसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन प्रणाली कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सन 1888 ईस्वी से सन 1893 ईस्वी तक अनेक वैज्ञानिकों ने ऐसे इंजन की खोज की जो कि अधिक शक्तिशाली हो तथा कम खर्च के ईंधन से चल सके। इसके बाद देखिए दोस्तों, सन 1900 ईस्वी के लगभग डॉक्टर रूडॉल्फ डीजल ने गणित द्वारा यह मान्यता बनाई कि डीजल इंजन का जो आविष्कार किया था सबसे पहले डॉक्टर रूडॉल्फ डीजल ने किया था। उसने गणित द्वारा यह मान्यता बनाई गई कि यदि किसी सिलेंडर में 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से हवा को दबाया जाए, तो उस दबी हुई हवा का तापक्रम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। यदि इस गर्म हवा में कोई ऑयल स्प्रे किया जाए तो वह जल जाएगा। इसी आधार पर उसने लगभग स्पार्क इग्निशन जैसे ही इंजन में हवा को उच्च दबाव पर दबाकर हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम पदार्थ का छिड़काव करके उससे गर्मी तथा शक्ति प्राप्त की। तो सबसे पहले उसने किसका उपयोग किया था, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम पदार्थ को छिड़काव करके उससे गर्मी तथा शक्ति प्राप्त की। इस खोज के फलस्वरूप ही कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आविष्कार हुआ। इस प्रकार के इंजन में ईंधन के रूप में एक मोटा तेल, यानी मोटा तेल पहले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम पर डीजल ऑयल रखा गया। यानी पहले डीजल ऑयल नहीं जानते थे, तो उसके बाद में जैसे इंजन का आविष्कार हुआ तो उसको पेट्रोलियम पदार्थ यानी मोटा तेल बोलते थे, तो उसका नाम डीजल ऑयल रखा गया। इस ऑयल से चलने वाले इंजन डीजल इंजन कहलाते हैं। इन इंजनों में न तो कार्बोरेटर की सहायता से मिश्रण तैयार करने की आवश्यकता होती है, न ही उसे बैटरी की सहायता से चिंगारी देकर जलाया जाता है। इनमें 3 मुख्य बातें होती हैं। तो देखिए इनमें 3 मुख्य बातें होती हैं दोस्तों, जो
कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, इसके अंदर 3 बातों का अपन को ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हैं, उसके ऊपर ये ईंधन जलाया जाता है इसके अंदर। तो सबसे पहले है हमारा, इसमें ईंधन को जलाने के लिए केवल सिलेंडर में दबी हवा यानी कंप्रेस्ड एयर के उच्च तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, डीजल इंजन है, उसके अंदर जो हवा आती है उसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, दबाते हैं। तो उसे जब कहीं निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है तो उसको जो कंप्रेस करते हैं तो उसका तापक्रम बढ़ जाता है। पहले उसके बाद दूसरा है, ईंधन को सीधे कंबशन चैम्बर में ही इंजेक्ट किया जाता है। जो ईंधन है यानी जो ईंधन है हमारा, उसको डायरेक्ट कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है जहाँ गर्म हवा रहती है। क्योंकि दबी हुई हवा है जो कंबशन चैम्बर के अंदर ही रहती है तो उसमें सीधा इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से कंबशन चैम्बर में गर्म होने की वजह से यानी कि उसका तापक्रम ज़्यादा होने की वजह से वो जल जाता है। तीसरा ध्यान देना है दोस्तों, सिलेंडर में जो हवा जाती है वह प्राय थ्रॉटल आदि से नियंत्रित नहीं होती है। क्योंकि थ्रॉटल कहाँ होता है दोस्तों, पेट्रोल इंजन के अंदर होता है, लेकिन डीजल इंजन के अंदर थ्रॉटल ये बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए उसका दबाव सदा एक जैसा ही रहता है, उसके जो दबाव है, हवा का जो दबाव है एक जैसा ही होता है। इन इंजनों में भी लगभग सभी भाग स्पार्क इग्निशन इंजन की तरह ही कार्य करते हैं, ये होते रहते हैं। केवल ईंधन में प्रेषण का मतलब होता है फ्यूल सप्लाई में अंतर होता है। उसी प्रकार सक्शन, कंप्रेशन, पावर, फायरिंग तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरे करके यह इंजन भी चलता है। सक्शन स्ट्रोक के समय इस इंजन में मिश्रण के स्थान पर केवल साफ हवा सिलेंडर में जाती है। अब देखिए दोस्तों, पेट्रोल जो इंजन होता है उसके अंदर हवा और पेट्रोल दोनों का मिश्रण ही जाता है, लेकिन इसमें सक्शन स्ट्रोक के समय केवल साफ हवा का मिश्रण ही जाता है और उसे जलाने के लिए उसकी जो हवा है उसको क्या किया जाता है, सिलेंडर के अंदर दबाया जाता है। दबने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग द्वारा जलाया जाता है हवा और पेट्रोल के मिश्रण को। तो देखिए, सक्शन स्ट्रोक के समय इंजन मिश्रण के स्थान पर केवल साफ हवा सिलेंडर में जाती है। कंप्रेशन लगभग एक ही नियम से होता है, परंतु डीजल इंजन में उच्च दबाव तथा तापमान प्राप्त करने के लिए कंप्रेशन अनुपात 1:12 से 1:22 तक रहता है। देखिए दोस्तों, जिसका कंप्रेशन रेशो जो है 1:12 से 1:22 तक रहता है, यानी डीजल इंजन का। इतने अधिक अनुपात पर हवा के दबने से कंबशन चैम्बर में उसका दबाव 380 पाउंड प्रति वर्ग इंच से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो जाता है। यानी जब हवा 1:12 से 1:22 तक रहता है, तो जब वो हवा को दबाई जाती है तो 350 पाउंड प्रति वर्ग इंच से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो जाता है। इस उच्च दबाव के कारण हवा का तापक्रम यानी जो टेम्परेचर है, जब वो हवा दबती है तो उसका टेम्परेचर है 660 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यह तापक्रम डीजल ऑयल के तापक्रम से कहीं अधिक होता है। जो डीजल ऑयल का जो तापक्रम है उससे कहीं अधिक होता है, क्योंकि ऑयल केवल 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पर ही जल जाता है। देखिए दोस्तों, जब डीजल ऑयल है इसको जलाने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पर ही जल जाता है, लेकिन कंबशन चैम्बर का जो तापमान है वो कितना हो जाता है, दबाने पर 660 डिग्री से 800 डिग्री तक हो जाता है। तो कंबशन चैम्बर अधिक तापक्रम की हवा में डीजल ऑयल को एक विशेष प्रकार के इंजेक्टर द्वारा, यानी एक इसके अंदर क्या रहता है, फ्यूल को भेजने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। उसका जो है 1500 पाउंड प्रति वर्ग इंच से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच के बहुत उच्च दबाव पर स्प्रे किया जाता है। यानी उच्च दबाव के साथ उसका स्प्रे किया जाता है कंबशन चैम्बर के अंदर, जहां ऑलरेडी गर्म हवा होती है। गर्म हवा कैसे होती है, दबने के कारण। यह इंजेक्शन फ्यूल पंप की सहायता से किया जाता है। गर्म हवा के संपर्क में आते ही डीजल ऑयल जल जाता है। इस विस्फोट से गैसें फैलती हैं और उनका दबाव 750 पाउंड प्रति वर्ग इंच से 950 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो जाता है। विस्फोट होता है, उसका जो दबाव है 750 पाउंड प्रति वर्ग इंच से 950 पाउंड
वर्ग इंच से हो जाता है। इस दबाव का तेज धक्का पिस्टन को लगता है, क्योंकि जब उसका जैसे विस्फोट होता है और इतना दबाव होता है तो उससे पिस्टन को लगता है। तब पिस्टन को मिली यह शक्ति कनेक्टिंग रॉड द्वारा, यानी पिस्टन पे जैसे ही धक्का लगता है तो कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट को घुमाती है, और क्रैंक शाफ्ट है वो फ्लाई व्हील को घुमाती है, जिससे इंजन को शक्ति का दूसरा यांत्रिक उसकी शक्ति को दूसरे यांत्रिक कार्यों में उपयोग होता है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से डीजल इंजन का आविष्कार हुआ था, ये अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, डीजल इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल, यानी डीजल इंजन है जो 4 स्ट्रोक साइकिल किस तरीके से कार्य करता है, यानी हमारे जो सक्शन स्ट्रोक किस तरीके से काम करता है, कंप्रेशन स्ट्रोक किस तरीके से काम करता है, पावर या फायरिंग स्ट्रोक किस तरीके से काम करता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए दोस्तों, डीजल इंजन की 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का किस तरीके से काम करता है, तो इसका है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के अंदर इंजन इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। उस समय इनलेट वाल्व खुला रहता है, क्योंकि जब पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है तो उस समय पिस्टन जो इनलेट वाल्व है वो क्या खुला हुआ रहता है। सिलेंडर में पिस्टन के नीचे जाने से खाली जगह हो जाती है, उससे क्या हो जाती है खाली जगह। तो खाली जगह होने से सिलेंडर में चूसन पैदा होती है, यानी उसमें खिंचाव होता है, सक्शन होता है। तो सक्शन होते ही उसके अंदर इनलेट वाल्व तथा इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते से एयर क्लीनर से साफ हवा सिलेंडर के अंदर खींचकर सिलेंडर में भर जाती है, क्योंकि जैसे खिंचाव होता है तो वो क्या है एयर क्लीनर के रास्ते से और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से और सिलेंडर के अंदर चली जाती है। अब देखिए दोस्तों, इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बताना है इनलेट वाल्व। दोस्तों ये जो है इनलेट वाल्व, अभी यहाँ पे क्या है इनलेट वाल्व है खुला हुआ है, सक्शन स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक के अंदर इनलेट वाल्व खुला रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये इनलेट वाल्व है नीचे दबा हुआ है, तो ये खुल गया। तो ये खुलने के बाद यहाँ से इस मार्ग से कहाँ क्या जा रही है, इसके अंदर साफ हवा सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर रही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पिस्टन है वो ऊपर से कहाँ गया था, ऊपर से यानी इस जगह से पिस्टन कहाँ पे चला गया और यहाँ पे चला गया, इस जगह तक चला गया। तो यहाँ तक जाता है वो, तो इसमें खाली जगह हो जाती है दोस्तों। खाली जगह होने की वजह से, क्योंकि इसमें एक तो क्या है कि जैसे नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इसमें क्या होता है चूसन होता है, चूसन मतलब खिंचाव होता है। तो खिंचाव होने की वजह से इनलेट वाल्व ऑलरेडी इसका खुला रहता है, जो इनलेट वाल्व जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर से वो हवा को क्या कर लेता है खींच लेता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रोक हमारा अभी मैं आपको बताता हूँ, दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। पिस्टन है जो बीडीसी से टीडीसी की ओर, यानी जो सक्शन स्ट्रोक था हमारा, सक्शन स्ट्रोक के अंदर पिस्टन है जो टीडीसी से बीडीसी यानी नीचे आ गया था, अब इसके अंदर क्या होता है नीचे से ऊपर की ओर यानी बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। उस समय सक्शन स्ट्रोक के समय खुला हुआ इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। जो सक्शन स्ट्रोक के समय जो इनलेट वाल्व खुला हुआ था वो क्या हो गया बंद हो गया। पिस्टन के नीचे जाने से सिलेंडर में आई हुई हवा, जो सिलेंडर के अंदर जो आई हुई हवा है वो दबाव बढ़ता है कि पिस्टन है जो नीचे से कहाँ जाता है ऊपर जाता है, तो उस पर क्या है दबाव बढ़ता है, परंतु उससे कहीं भी निकलने का मार्ग नहीं रहता। अंत में वह कंबशन चैम्बर में दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है। दबने से उसका क्या बढ़ जाता है तापक्रम बढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए मैं फिगर के माध्यम से आपको बताता हूँ कि पिस्टन है इसमें नीचे से कहाँ गया था अपना, यहाँ से इस पिस्टन पहले यहाँ था इस जगह पे, तो यहाँ से कहाँ चला गया ऊपर की तरफ ये चला गया यहाँ पे। तो ऊपर जाने से यहाँ पे देखिए जो हवा यहाँ तक भरी हुई थी, पहले इस जगह तक हवा भरी हुई थी यहाँ पर, तो वो ऊपर जा करके और कितनी सी हो गई कम हो गई यहाँ पे देखिए इसकी मार ना दबने से। तो ये कम होने की वजह से मतलब ऊपर जाके क्या हो गया कम नहीं हुई दब गई है, ऊपर जाने से ये क्या हो गई दब गई। दबने से इसका टेम्परेचर बढ़ गया यानी तापक्रम है इसका बढ़ गया है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पर इनलेट वाल्व ये खुला हुआ था वो भी क्लोज है और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज है, तो इसलिए इसे कहीं निकलने का मार्ग नहीं मिला और नीचे से ऊपर जाने से इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। अब देखिए दोस्तों तीसरा स्ट्रोक, हमारा तीसरा स्ट्रोक जो है वो है पावर या फायरिंग स्ट्रोक। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, कंबशन चैम्बर में दबने के बाद हवा का तापक्रम डीजल जलने के तापक्रम से अधिक होता है, क्योंकि जब हवा है जो जलने के तापक्रम से ज़्यादा हो गया है, इस गर्म हवा में फ्यूल इंजेक्टर द्वारा डीजल का छिड़काव
स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे गैसें फैलती हैं, एक्सपांड होती हैं। गैसें के फैलने से पिस्टन को धक्का लगता है तथा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है। वापस पिस्टन पहले कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर टीडीसी पर चला गया था, टीडीसी से वापस क्या पिस्टन बीडीसी पर आता है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही जाता है तो उस पर क्या होता है कि पिस्टन है यहाँ बीडीसी पर होता है, तो इस पर क्या हो जाता है, स्प्रे हो जाता है। तो जैसे ही स्प्रे होता है तो पिस्टन पे धक्का लगता है, तो वो पिस्टन है वापस टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, जिससे पिस्टन को मिली ये शक्ति कनेक्टिंग रॉड द्वारा क्रैंकशाफ्ट तथा फ्लाई व्हील को घुमाती है, जिससे अन्य यांत्रिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अब फिगर के माध्यम से देखिए दोस्तों कि जैसे ही यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस जगह पे क्या हुआ है, इसका इंजेक्टर के माध्यम से हमने फ्यूल का यहाँ पे क्या किया, स्प्रे किया। तो जैसे ही यहाँ पे स्प्रे हुआ इस जगह पे, तो इसके अंदर क्या है, विस्फोट हुआ, आग लगी। तो इससे क्या है कि इसका जो विस्फोट होने से ये पिस्टन को धक्का लगाया इसने। तो पिस्टन जहाँ टीडीसी पे था तो टीडीसी से वापस बीडीसी की तरफ है, यानी यहाँ से पिस्टन वापस और कहाँ पे आ गया, इस जगह तक, नीचे तक, बीडीसी तक आ गया। जिससे कि नीचे आने से तो जो पिस्टन की जो शक्ति है वो कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट को मिली। तो क्रैंकशाफ्ट को घुमाने का कार्य किया इसने, और वो जो उससे कनेक्टिंग रॉड घूमी तो क्रैंकशाफ्ट घूमी, तो क्रैंकशाफ्ट घूमने से फ्लाईव्हील घुमा। इस शक्ति को हम अन्य यांत्रिक कार्यों में प्रयोग में लेते हैं। दूसरी ओर देखो दोस्तों, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचने से पहले, यानी पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचने से पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। तो पिस्टन है जो बीडीसी पर पहुंचने से पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है तथा पिस्टन पुनः बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। यानी पिस्टन जो ऊपर से नीचे आता है बीडीसी पे पहुंचने से पहले ही क्या हो, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, जिससे पिस्टन पुनः बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलने से सिलेंडर में भरी हुई जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तथा साइलेंसर पाइप के रास्ते द्वारा सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। इसी क्रम से चारों स्ट्रोक होते रहते हैं तथा इंजन चलता रहता है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या हुआ, पिस्टन वापस, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिस्टन है जो बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा है, यानी पिस्टन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे इस जगह पे पिस्टन अभी यहाँ पे, तो यहाँ से क्या है, पिस्टन अभी ऊपर जाएगा, इधर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या है कि ये जितनी भी जली हुई गैस है, ये सारी जली हुई गैस है, वो सारी एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते से और ये साइलेंसर के रास्ते बाहर निकल रही हैं, यानी बाहर निकल जाएंगी। तो इस तरीके से एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये काम करता है। किस तरीके से एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है देखिए दोस्तों। उसके बाद अभी मैं आपको 4 स्ट्रोकों की एक वीडियो के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से, आपको एनिमेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर दबी तो तीसरा स्ट्रोक में इसमें फायरिंग हो गया, मतलब ईंधन का इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे हो गया, और चौथे स्ट्रोक में ये यहाँ से बाहर निकल रही हैं। अब दोबारा से देखिए दोस्तों, सक्शन स्ट्रोक के अंदर ये सक्शन स्ट्रोक है, इसके अंदर ये नीचे आई, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर हवा आ रही है इसके, तो यहाँ दब गई, दबते ही तीसरे स्ट्रोक के अंदर इसमें स्प्रे हो गया, उससे फिर वो पिस्टन नीचे आ गया। फिर नीचे आने से जली हुई गैस है वापिस एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया है और बाहर निकल गई है। ठीक है दोस्तों, हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोबारा से, और इससे एक अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे हम आपके लिए, और पार्ट्सों के बारे में और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।